So hi guys, my name is Dinkar and from today I'm going to teach you बहुत छोटे छोटे मतलब वीडियो में मैं मतलब 10th क्लास की 9th क्लास की साइंस मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये पहला वीडियो है, आई डोंट नो हाउ इट गो बट लेट्स स्टार्ट इट। सो हाय, माय नेम इज़ दिनकर, सो वेलकम टू प्रेप सोलो। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम जैसे कि आप जानते हो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों ने स्कूल में अभी तक देख लिया होगा, बट अगर आपको समझ नहीं आया और डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। तो जैसा कि आप जानते हो चैप्टर 1 का नाम क्या है यार, तो पता ही होगा यार आप लोगों को, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज साइंस का 10th क्लास का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन। नॉट इन यूरो या जस्ट 1 सेकेंड यार। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या हो रहा है यार इसमें? जस्ट गाइस टेक्निकल ग्लिच। यस, यस 10th क्लास का चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको पता है, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होती है, फिर इक्वेशन की बात करेंगे। फिलहाल इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, तो जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब भी मतलब केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, आपने सुना होगा, बहुत फेमस डायलॉग है, लाल में डाला हरा, हरा में डाला नीला, नीला पीला निकाल दिया। ये काफ़ी फेमस डायलॉग है, लेकिन कैसे हुआ क्यों हुआ ये नहीं बताते। तो आज हम बाय बाय स्टेप एक ही चीज़ जगह हम करेंगे। ओके, सबसे पहली बात आती है कि केमिकल रिएक्शन होता है क्या। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो कुछ नहीं होता है। अगर मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे कि जस्ट सैम्पल वाटर है, कुछ भी है, उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो जाए। जैसे कि पहला चीज़ क्या है, अगर उसका कलर चेंज होता है, क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि कलर चेंज हो जाए उसका, या फिर स्टेट चेंज हो जाए, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए, या फिर कोई गैस निकल जाए। क्या निकल जाए? गैस निकल जाए। ये 4 स्टेप्स है। अगर इसमें कोई एक चीज़ होती है तो क्या कहते हैं हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन हुई है, कोई रिएक्शन हुई है। इसी को बोलते हैं लाल में हटा पीला निकाल दिया। पहला क्या है? कलर चेंज हो जाए। दूसरा क्या है? स्टेट चेंज है। स्टेट मतलब कि आप जानते होंगे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गैस से सॉलिड बन गया। टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर मतलब गर्म हो जाए तो रिएक्शन हो रही है। अगला क्या है? तो गैस का निकलना। आइए बताएंगे बाय स्टेप बाय, डोंट वरी, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप जानते हो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जानते होगे आप? नहीं जानते हम बता देंगे, डोंट वरी, वाई यू टेकिंग सीरियस। अगर देखो इसी में बता रहेगा बैलेंस अनबैलेंस, आगे डिटेल में आगे जाके तुम इससे पढ़ेंगे। ओके, फिर अगला क्या आता है? देखो ये अनबैलेंस है। बैलेंस अनबैलेंस का मैं समझा तो क्या मतलब होता है। बैलेंस अनबैलेंस का मतलब यही होता है कि हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, आगे आके अच्छे से बताएंगे क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। जैसे कि ये वाली साइड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या के आपस में इनके मतलब एटम वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि Mg यहाँ पे एक है, क्या Mg यहाँ पे एक है? यस है। O2 यहाँ पे 2 है, क्या O2 यहाँ पे 2 है? नहीं, सॉरी नहीं। तो हम उसको बैलेंस करेंगे। हम क्या करेंगे? हमने क्या किया, देखिए जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो 2 लगाया 2 Mg बन गए। तो यहाँ पे हमें इस बैलेंस करना पड़ा। एक सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होते हैं, फंडामेंटल रूल होते हैं जो हम आगे जाके आपको अच्छे से बताएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। तो देखो, तो जब भी कोई बैलेंस करते हैं तो कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ब्ला 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 फालतू की बातें है, काम की है, लेकिन अभी फिलहाल फालतू की है, आगे जाके अच्छे से बताएंगे। पहले क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए। वही तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्या होता है? मास कांट बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही बात कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। अगला स्टेप क्या है? नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम। वही बात बोली, जितना इधर उतना उधर, इक्विलिब्रियम कुछ भी मेंटेन। अगला क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ प्रेजेंट होना चाहिए। तो भाई अगर मान लो यहाँ ये है तो उधर भी होना चाहिए। जो शामू को बोला, शामू जो काम करते हैं, और अगर अब रामू काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वहाँ भी शामू नहीं होना चाहिए, समझे। फिजिकल स्टेट जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, गैस है, इनको लिखना पड़ता है। क्या मैं लिखना पड़ता, मेंशन करना पड़ता, बताना पड़ता है कि भाई क्या है ना। पता चले कि भाई शामू है, रामू है, कौन है, पता चले कौन सा वाला कौन सा है। बुला दूँ लेकिन नाम ना बताऊँ तो भाई गलत बात होगी ना ब्रो।
अगला क्या है देखो, अब दो तरह के ना इक्वेशन होती है, एक होती है स्केलेटन एंड सेकेंड वन इज बैलेंस। अब एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हो, समय आपके पास होगा तो, अरे हम बढ़ा देंगे यार, कितना टेंशन की लगे। अब इसमें एक और इक्वेशन होता है, एक तुम्हें एक अच्छी सी लाइन बता दूँ कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। इसको अगर तुम नोटबुक लेके बैठे हो मेरे ख्याल से, ऐसे तो बैठे नहीं होगे, प्लीज़ नोटबुक लेके बैठना यार, ऐसा नहीं चलो के बैठ जाओ और मूवी देख रहे हैं, प्लीज़ नोटबुक लेके बैठो। अगर तुम अगर इसको नोट करते रहा करो, उससे क्या होता है, अब कभी बात करें कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम कुछ नहीं है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। क्या कह रहा है ये कि एक वो प्रोसेस जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी बताऊंगा क्या होती है, मतलब वही क्या, लाल में हरा डाला, पीला निकल गया, तो पीला क्या है, कुछ नई प्रॉपर्टी बन गई ना, गैस निकल गई या फिर कलर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो कह रहा है न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म, इसको केमिकल रिएक्शन, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब आगे ध्यान दो, अब आता है कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा चीज़ है, तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट को 9th में बोलते डायरेक्ट इंटरप्रेट है, भाई डेफिनेशन बोलो, क्योंकि अगर आगे जाकर तुमसे साइंस लेनी है, कुछ भी लेना है, तो बेटा एग्जाम्पल दो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इसको डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ोगे तुम्हें डेफिनेशन पता चाहिए। अगला क्या है रिएक्टेंट कुछ नहीं होता, रिएक्टेंट देखो क्या कह रहा है, रिएक्टेंट होता क्या है, अरे पेंसिल भैया चल जाओ यार, क्यों अरे बुरा मान गया यार तो। यस, रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहा है, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। क्या कह रहा है, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। हमने केमिकल रिएक्शन की बात करी थी, तो प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई प्रोसेस जहाँ पे कुछ सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन। अब कह रहा है वो चीज़ जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, क्योंकि उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। सेम प्रोडक्ट क्या होगा, जो चीज़ बनेगी उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो चीज़ बनेगी उसे बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। तो क्या कह रहा है, सब्सटेंस विच आर फॉर्म इस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सिंपल, जो चीज़ पार्ट लेगी उसे वेक्टर बोलेंगे, जो चीज़ बनेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। सिंपल। अब देखो से कुछ एग्जाम्पल है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब खाना खाते हो, जी नहीं हम तो नहीं खाते, हम तो एलियन है। आप खाना खाते हो, आप इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, खाना आप खाते हो, खाना आप खाते हो। अगला क्या है, रेस्पिरेशन, सांस लेते हो। अभी मत बोलना आप एलियन हो, नहीं आप इंसान हो, आप खाना खाते हो, वैसे ही आप सांस लेते हो। जब सांस लेते हो, अच्छा ठीक है अभी रुक जाओ। अगला क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग आयरन का मतलब क्या है, लोहे पे जंग लगना। लोहे पे अगर मेरे पास लोहा करने में दिखाता कि जंग भी तो लग जाता भूरा भूरा टाइप, उसी को। अगला क्या है, मैग्नीशियम की रिबन में चलना। दिखा आज तक तुम्हें स्कूल में दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा तो मैं साइज से मैं क्यों दिखाऊँ, अरे बता रहा हूँ। तुमने देखा लोग शोल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे चिंगारी निकलती है ना, उसी को बोलते हैं। वो मैग्नीशियम तो एक्सोसाइज से होता नहीं है, लेकिन क्या वैसे ही कुछ निकलता है, तुम्हारे स्कूल में बताया होगा। अगला क्या, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। जी दही तो समझ देखी होगी कैसे होती है, तो बनती है ऐसे दूध से दही, उसी को बोलते हैं। वो भी केमिकल रिएक्शन होती है, वहाँ पे क्या है, स्टेट चेंज होता है। वहाँ पे क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। अगला क्या कहते हैं भाई, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे जी, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, बताते हैं, क्योंकि बीसी चीज़ें तो पता होना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूँ। आगे जाके इन चीज़ों को तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। ओके, अगला क्या, पहला है वर्ड इक्वेशन। हम किसमें वर्ड फॉर्म में लिखें, जैसे कि लिखा पड़ा है जिंक, क्या लिखा है, अरे भैया जिंक, ये बंद हो जाती पेंसिल यार। 1 2 जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक में सल्फेट डालेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। वाह क्या लिख दिया। इसको बोलती है कि रिएक्शन में पार्ट ले, तो रिएक्टेंट है तो फॉर्म बना, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। लिख तो दिया। इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ये चीज़ अपन केमिकल रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन कैसा लगता है आगे पढ़ेंगे। और देखो भाई, देखा है केमिकल रिएक्शन क्या नहीं बजे, दोनों फालतू की चीज़ें है, मत ध्यान दो। अब आगे ध्यान दो, चलो बता देते हैं, डोंट बोलना बुरा मत मानना। केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंपल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला, रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। भाई बात तो बहुत तगड़ी बोल दी, क्या बोली समझ तो नहीं आई होगी, दोबारा बताता हूँ। कहने का मतलब क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसमें हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे पूरी इक्वेशन लिख दी, इसके अंदर क्या होता है, हम सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एलिमेंट के सिंबल। क्या लिखते हैं, एलिमेंट के सिंबल। उनके केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, उनके मान लो जो रिएक्टेंट बना है, जो प्रोडक्ट बना है, और उसकी स्टेट। क्या लिखते हैं, स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, नहीं पढ़ के आया होगा, पहले चैप्टर है यार, तुमको आता होगा अच्छे से, मुझसे ज़्यादा अच्छा आता होगा, मैं तो पढ़ा दूंगा, जाके देख लेना वीडियो। अगला क्या है,
जैसे कि 2 MgO2 2 MgO बना। अगला क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या बोला है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखो भाई, 4 चीज़ पहले बताई थी क्या होना चाहिए, वो चीज़ दोबारा रिपीट करते हैं, एक बार देखते क्या लिखी थी मैंने। देखो एक आ गया, पहला क्या, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। ये रूल है कि मतलब ना ही मास बनना चाहिए ना ही मास डिस्ट्रॉय होना चाहिए, जितना मास इधर है उतना मास इधर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम, जितने एटम इधर है उतने एटम इधर होने चाहिए, जितने रिटर्न साइड है उतनी ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, आया समझ। एंड थर्ड है, थर्ड ही है, सॉरी सेकंड ही है। अगला क्या है, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। तो देखो भाई, मैंने एक छोटा सा रूल बनाया, ये तुम्हारी किताब में तो नहीं मिलेगा, मैंने बनाया तो बुरा मत मानना ब्रो। आगे ध्यान से, फंडामेंटल, क्या बोला भाई, फंडामेंटल, ध्यान सुनो, फंडामेंटल रूल ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन ये है, Fe+H2O, क्या लिखा है, देखो यहाँ पे बादल बनाता है मस्त, बादल बरसा बिजली सावन को पानी, Fe+H2O। Fe क्या हमारा आयरन है, जिसको याद नहीं होगा बता देता हूँ, इसको बोलते हैं आयरन। H2O क्या, वाटर, H2O क्या है, वाटर है। तो हमारा एक कंपाउंड बनता है FeO4, क्या बनता है, FeO4, और प्लस में क्या बचता है, H2O, क्या बनता है, H2O। तो देखो भैया, ये क्वेश्चन हमने लिख दी, कैसे बनी बताओ। तो भाई इस चीज़ें मत जाओ, इसको बैलेंस करना सीखो। बैलेंस करने का मतलब क्या है, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने एटम प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में उतने एटम प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। अब ध्यान से, पहला क्या है, Fe प्लस में H2O। तो देखो, तो हमें ऐसे ही नाम लिखना पड़ रहा है, हम कोई एटम प्लस में H प्लस में जो O है, ये हमें एक सीक्वेंस होता है कि HON होगा, पहले जो भी आइटम है ऐसे कर दे। तो हम क्या करें, काउंट रिएक्टेंट, हम करेंगे काउंट करेंगे रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को और लिख देंगे। चलो भाई काउंट करो, Fe कितना है ब्रो, इधर रिएक्टेंट साइड पे 1 है, Fe इधर कितना है, इधर 3 है, अरे भाई जोल मोला करो। अगला क्या है, H इधर कितना है, इधर है 2, इधर कितना है भाई, इधर भी 2, उधर कितना है 1, इधर वो कितना है 4। तुम्हें कुछ दिख रहा है, अगर तुम्हारी आंखें तो मुझे दिख रहा होगा कि हमें भाई साहब हमको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। क्या हम Fe को छेड़ दें, छेड़ जाओ, बोलो उसको Fe छेड़ दो तुम्हें। क्या हम यहाँ पे आज लिख दें कि है भैया 3 Fe बैलेंस हो गया। अरे समझ आ रहा था, बोलो यस समझ आ गया। अगर तुम चाहो तो नीचे क्या बोलते हो उसको कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हो, यस समझ आ रहा है। अगर Fe 3 है तो Fe इधर भी कितना नहीं 3 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 3 Fe दिख रहा है, यस। क्या यहाँ पे 3 Fe डाल दिया मैंने, हाँ। अगला क्या है, H2O, क्या है H2O, H2O को बोलो पहले H देखो, H कितना 2, इधर H कितना 2, ये बैलेंस है। तो भाई ये भी बैलेंस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अगला क्या है O इधर कितना है 1, इधर O कितना है, इधर O है 4, इधर O कितना है। तो देखो भाई इधर गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 4 लगा दूँ तो क्या मेरा 4 डन हो गया। लेकिन मेरी एक बात बिगड़ गई, क्या बिगड़ गई कि भाई ये मेरा H बोलेगा भैया जी मैं तो बढ़ गया, मैं इधर 8 हो गया, कितना हो गया मैं इधर में कितना हो गया 8 हो गया जी, काट के इधर कितना 2, क्या 4 लगा दीजिए, 4 गुना 8, ये हमारा ये भी हमारा क्या बैलेंस हो गया, हमारा क्या हो गया। इसी को बोलते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन को बैलेंस करना। कुछ नहीं करना, दोबारा बताता हूँ। पहले हमें काउंट करना है, रिएक्टेंट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में कितना है। जब हमने काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद क्या बोला है, तुम खाली टेबल बना लो ऐसे नॉर्मल सा, एलिमेंट लिख दो, रिएक्टेंट लिख दो, पढ़ लिख दो, फालतू की बात है तो नॉर्मल बना सकते हो, लिख दो। उसके बाद देखो कि सबसे पहले इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कोई एटम H और एंड में O, ठीक है। ये सीक्वेंस में रखोगे तो देखो कितने कितने हैं। तुम पहला आइटम देखो क्या है हमारा Fe था, Fe 1 है या 3 है, हमने 3 लगा के हमने बैलेंस कर दिया। अगला क्या है H दोनों में सेम था, मैंने ज़्यादा कुछ क्लिक नहीं करनी, सेम से। अगला क्या है O में हमें क्या करना था कि भाई O इधर क्या था, इधर था 2, उधर क्या था, सॉरी इधर क्या कहते, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ हमें O हमें चेंज करना पड़ा। तो हमें क्या है 4 से मल्टीप्लाई करके हमने चेंज कर दिया। आया समझ आ गया तो ठोक दो ताली। अब देखो भाई, अब जो बताया उसको कुछ रूल रेगुलेशन तो लिखना तो पड़ता है ना यार, लिखना तो। राइट डाउन कोफिशिएंट एंड द मेंटेन इक्विलिब्रियम, मतलब वही कि 2 3 4 जो तुमने लगाया उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट। की इसके आगे कोफिशिएंट ऐड कर दिया और कहते हैं उसको मेंटेन कर लो कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। उसके बाद राइट द स्टेट, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेट क्या है, मैं तो लिखे नहीं, तुम लिख लेने जाओ, मजाक कर रहा हूँ, लिख दूँगा बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गया होगा तो सॉरी, पक्का मैं तो अगले पर पढ़ा देंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू।
अगर आपने यहाँ तक देखा है तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसा हम आपको बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं आज कि हमारी पहली वीडियो है। अगर अच्छी लगी बाकी तो लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा डालिए। बाय बाय, टाटा। और हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा करे बैलेंस करने का, तो ये मैंने कुछ तुम्हें होमवर्क दिया, बैलेंस करके तुम ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो कितने हैं, कुछ नहीं, वही टेबल बनाओ, KOH है, PO4 है, ले बनाओ टेबल, सॉल्व करो। तो आज के लिए इतना।